मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। इंदौर में कोरोना जिस तरह से बेकाबू हो रहा है, उसे लेकर इंदौर कांग्रेस ने चिंता जताते हुए मीडिया से चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में जगह और दवाइयां नहीं है। जीतू पटवारी ने प्रदेश में दिवाली तक 5 लाख लोगों के संक्रमित होने का अनुमान जताया है। उन्होंने इंदौर वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए रक्तदान और प्लाज्मा डोनेट करने की गुहार भी लगाई है। जीतू पटवारी ने सावेर में सिंधिया शिवराज की सभा को लेकर कहा कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को भीड़ लाने के लिए टारगेट दे रही है। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि दे सकती है। आर्थिक रूप से संपन्न आदमी हॉस्पिटल में है तो उसको बोलते हैं ये दवाई का पर्चा आप लेके आ जाओ। जो सरकारी इलाज जहाँ रजिस्टर्ड हुआ उसमें ये हालात हैं। मैंने पिछली बार जब बात की थी तो मैंने कहा था भोपाल में कि मेरे अंकल को उस समय तक 5 लाख रुपए लगे थे, अभी 9 लाख रुपए लगे। वो भर्ती हैं आज भी। मैं मानता हूँ ये मेरे घर की खुद का एक उदाहरण दिया। ऐसे सब मेरे परिवार के लोग हैं। इलाज के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। एक आंकड़ा आता है संक्रमित लोगों का लगभग 524-25 लोगों का आज आया कि कोरोना से मृत्यु हुई, पर शमशान घाटों की जब लिस्टिंग करते हैं तो इससे 5 गुना ज़्यादा, 500 से 5 गुना ज़्यादा, करीब 2500 लोगों के आसपास का आंकड़ा निकलता है जो शमशान घाट में मृत्यु हुई। ये प्रशासन की नीति बन गई कि संक्रमण से को किसी प्रकार से रोकना नहीं है, पर आंकड़ों को दबाना है, आंकड़े बताने नहीं है। इस सरकार की नीति है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, पर हम बदनाम नहीं होना चाहिए, सरकार और प्रशासन बदनाम नहीं होना चाहिए। ये एक सोच बन गई। मैं मानता हूँ जहाँ ब्लड की कमी हो, ब्लड जो आज नॉर्मल मरीजों को लगता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, एक सरकार कैसे अपनी पीठ थपथपा सकती है? कैसे ये कह सकते हैं कि हम सही तरीके से लड़े? पहले इसी प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी का एक कोर ग्रुप बनाया, जिसको बनाया ऐसे पेंडेमिक को लेकर जितनी भी परेशानियां आई उसके टास्क फोर्स। अब उस टास्क फोर्स का क्या करें? वो बड़े बड़े नेता जो रोज वीडियो विजुअल देते थे, वो कहाँ है भाई? एक नेता ने कल विजुअल दिए और एक बयान जारी किया कि सामाजिक दूरी बनाओ। उसी समय उन्होंने कहा कोरोना से हम सबको बचना है, मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी परेशानी जायज है, पर उनके घर में उनके बेटे को विधायक बनाओ, खाना दे रहा है, और इस तरह से प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। ये दोहरी व्यवस्था क्यों है भाई? आप ये देखो, कल 26 तारीख को मुख्यमंत्री के लिए आयोजन हो रहा, इतना कलेक्टर बैठ गए, भीड़ लाओ, स्कूलों की बस दो, टीचर आए, जितनी भी सरकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जाए, मंत्री और अपने सहायकों को, पंचायत सहायकों का भीड़ नहीं आई तो तुम देख लेना। इस तरीके से सरकारी लोगों को आयोजन के लिए भीड़ इकट्ठा करना और फिर कहते हैं हम पेंडेमिक से लड़ना चाहते हैं। इंदौर की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इन लोगों का असली चेहरा आप लोग पहचानो। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि ले सकते हैं। बहरहाल उपचुनाव के आते ही कांग्रेस ने भाजपा को कई मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है और लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, इंदौर।